भाभी, आप तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले आए हो। इतनी साड़ियों की क्या ज़रूरत थी? अरे दीदी, ज़रूरत क्यों नहीं थी? आप आते ही कब हो? गर्मी की छुट्टियों में ही आते हो। पूरा साल भर तो आपको टाइम नहीं मिलता। यही तो टाइम होता है जब बेटियां मायके में सुकून से रहने आती हैं। मम्मी जी के जाने के बाद पहली बार ही तो आए हो आप। तो मैं अब नहीं लाती तो फिर कब लाती? और भैया पहले ही ले आए थे आपके। भाभी, अगर आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप भी रख सकती हो इसमें से। अरे नहीं दीदी, ये सब आपके ही लिए लाई हूँ मैं। वैसे भाभी, आपकी भी तो पहली गर्मी की छुट्टियां हैं। आपकी मम्मी भी तो नहीं रही। आप भी अपने पापा से और भैया भाभी से मिलने आओ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं क्या करूँगी जाकर? नहीं दीदी, आप भी तो आए हुए हो। आप क्या काम करोगे यहाँ पर आकर? मैं यहीं रहूँगी। वैसे भी मेरा मायका पास में है, मैं बाद में चली जाऊँगी। भाभी, मुझे तो आए हुए बहुत दिन हो गए। आप 5-7 दिन रह आओ, मैं भैया से बात कर लूँगी। और काम का क्या है, अपने घर में काम करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। शादी से पहले भी तो मैं काम करती थी घर में। आप 5-7 दिन के लिए चली जाओ। जब आ जाओगी फिर मुझे विदा कर देना आप। ठीक है दीदी, आप इतना कहते हो तो मैं एक दिन के लिए हो आती हूँ। जाओ भाभी, पैकिंग कर लो अपनी। ठीक है दीदी। शादी के बाद पहली गर्मी की छुट्टी है। जाऊँ कि ना जाऊँ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो माँ भी नहीं है। भाभी ने भी एक बार भी फोन करके भी नहीं बुलाया। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। अरे भाभी, ये इतना छोटा सा पर्स क्यों लेकर जा रही हो? मैंने कहा ना आपसे 5-7 दिन के लिए हो आओ। बैग पैक कर लो। अरे दीदी, मैं सोच रही हूँ 2-3 घंटे के लिए भाभी के पास बैठा हूँगी, इसलिए क्या ही पैकिंग करूँ, इसलिए छोटा पर्स डाल लिया। और वैसे भी आप भी तो आए हुए हो, अकेले रह जाओगे फिर आप यहाँ, आपका भी मन नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप मेरी चिंता मत करो। आप पैकिंग कर लो, अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल लो आप। अरे नहीं दीदी, ऐसा करती हूँ, पैकिंग नहीं करती। वैसे भी वहाँ मेरा कमरा है, उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो उनमें से ही कुछ पहन लूँगी। अब पैकिंग करूँगी तो टाइम लग जाएगा। भाभी ने वैसे भी ना मेरा रूम ऐसे ही रख रखा होगा, तो उसमें ही कुछ निकाल के पहन लूँगी। हाँ भाभी, आपने भी तो मेरा सामान वैसे ही रख रखा था। आज तक भी मुझे अपने कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मायके आती हूँ मैं तो यहीं के ही कपड़े पहनती हूँ। हाँ दीदी, मेरी शादी को भी तो अभी 4 महीने भी नहीं हुए, मेरा भी कमरा वैसा ही होगा। सही कह रहे हो भाभी, मेरी शादी को तो अभी 2 साल हुए हैं। मेरा कमरा तो आज तक वैसा ही है, और अभी आपकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं। आपका भी वैसे ही पड़ा होगा। हाँ दीदी। ठीक है भाभी, जाओ आप। और हाँ, फ़ोन कर देना, भूल मत जाना। हाँ दीदी, मैं आपको फ़ोन करूँगी। आप बस अपने भैया के खाने का ध्यान रखना। हाँ भाभी, आप बेफिक्र होके जाओ, मैं सारा घर संभाल लूँगी। भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते। भाभी, भैया और चिक्की नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ पर है? तुम्हारे भैया तो ऑफिस गए हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ओहो, इतना सारा काम है मुझे अभी। पहले तो 2 जने थे हम, मैं जाके बर्तन साफ कर लेती हूँ, बहुत काम है मुझे। संभालने वाली अब बस मैं ही रह गई हूँ इस घर में। हाँ भाभी, ठीक है, आप काम कर लो। वैसे भाभी सही कह रही है, माँ के जाने के बाद सारा काम भाभी पर आके पड़ गया। चारी अकेली ही है काम करने वाली वो, इतने बड़े घर में बच्चे भी हैं ऊपर से। चलो ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही फ्रेश हो जाती हूँ, अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अब आते ही बस अपने कपड़े देखने लग गई। अब इनकी क्या अलमारी सदा ही यहाँ रहेगी? और माँ के जाने के बाद कौन आता है, ऐसे ही मुँह उठा के चली जाती है। सुनिए, आपकी बहन आ गई है और मैं भी ना अपने मायके जा रही हूँ। मेरे घर से भी फ़ोन आ गया है कि जल्दी आ जा। अब आप अपने ना खाने का देख लेना। भाभी, वो मेरे कपड़े कहीं नहीं दिख रहे। अरे भाभी, आप भैया से फ़ोन पे बात कर रही हैं क्या? भैया से आम मंगवा लो, मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है आपके हाथ का। वाह जी वाह, महारानी को मैंगो शेक चाहिए। बस आते ही ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए। अब मैंगो शेक पिएंगी
फिर रात में बोलेगी मेरे लिए ये बना दो वो बना दो। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या इसकी? अरे भाभी, हाँ मैं ये कह रही थी मैं आपकी मदद करा देती हूँ काम में, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। फिर वैसे भी आपकी आदत है ना रात में बात करने की, तो हम मजे से बैठ के रात में बात करेंगे। और भाभी, मेरे कपड़े भी नहीं मिल रहे। वो कपड़े तो मैंने ना काम वाली को दे दिए, इतने गंदे कपड़े थे, उनको अलमारी में रख के क्या करती मैं। मैंगो शेक, अब वो वाली बात नहीं रही है दीदी, ठीक है ना, मान ही रही है, तो अब जैसा मैं चाहूंगी ना वैसा होगा। अब ये नहीं है कि भाभी ये बना दो वो बना दो। और अब आपके मायके में ना आपकी मान ही रही है, और भाभी से तो कोई उम्मीद ही मत कर लेना। और मैं भी आपको बुलाने लग जाऊं, आप तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ोगी जिंदगी भर, भाभी ये बना दो भाभी वो बना दो। भूल जाओ, ये मैंगो शेक अपने ससुराल में ही जाकर पी लेना। और अब तो मुझे चैन से रहने दो, जब माँ थी तुम्हारी, जब तो मैं पूरे टाइम काम में ही लगी रहती थी। अब तो मुझे चैन की सांस लेने दो, अब तो मेरे अच्छे दिन आए हैं, उन्हें तो मुझे सुकून से जीने दो। अभी तो मैं जीना सीखी हूँ भाई, चली जाओ अपने ससुराल, जीने दो मुझे भी। तुम्हारा बस चले तो यहीं डेरा लगा लो मायके में, और आप भी अपने ससुराल चली जाओ, मुझे भी अपने मायके जाना रहने के लिए 2-4 दिन के लिए। भाभी, आप मुझसे बात कैसे कर रही हैं? मैं अभी भैया को फोन करके बोलती हूँ। तुम्हारे भैया नहीं बोला है, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उन्होंने मुझे अपने मायके जाने के लिए कह दिया है। अरे अब कोई मायका वायका नहीं रहा आपका, बस वही है ना, आपको तो ये लगता है कि गर्मी की छुट्टियों में चले जाओ और लेकर आ जाओ। लेने आई हो आप, मुझे अच्छी तरह पता है। अरे बस आप खर्चा ही करवाने चली आती हो, बस ये सोचा होगा आपने, तो चले जाओ मायके, 2-4 अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले आओ, हो गई मस्त गर्मी की छुट्टियाँ। बस भैया भाभी को चूना लगाते रह जाओ, जैसे पेड़ पे पैसे उग रहे हैं। अब आपके ससुराल वालों की है सारी जिम्मेवारी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है अब आपके प्रति। अरे माँ मर गई तुम्हारी, उनसे पीछा छूट गया हमारा, अब तुमसे कैसे पीछा छुड़ाएं? जाओ भाई अपने ससुराल और पीछा छोड़ो हमारा, अब नहीं है आपका मायके में कुछ भी। मेरी माँ नहीं रही तो मेरा मायका नहीं रहा, और आप मेरी भाभी भी नहीं हो, अब मेरी भाभी भी नहीं रही अगर मेरा मायका नहीं है तो। ये 2 टूक कान खोल के मेरी भी सुन लो, आपके ना 500 रुपए की साड़ी नहीं लेने आई हूँ मैं यहाँ, 5000 की साड़ी तो मैंने ही पहन रखी है। और भाभी, ये आपकी सोच होगी कि आप मायके जाती होगी अपनी माँ से 500 रुपए की 4 साड़ियाँ लेने के लिए, ये मेरी सोच नहीं है। मैं मायका ना अपनी साड़ियाँ नहीं लेने आई हूँ। अरे मेरी ननद आई हुई है, 10 साड़ियाँ तो मैंने दी है उसको, आपकी जैसी नहीं हूँ मैं। और हाँ भाभी, आपसे उम्र में मैं छोटी हूँ, लेकिन अकल मुझ में आपसे कहीं ज़्यादा है। और आपको तो ना अपनी बहन बेटियों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं तमीज़ इसकी। ऐसा है, मुझसे ना बार बार मुँह मत खुलवाओ, मुझे अपने मायके जाना है, यहाँ से निकल जाओ और मैं ताला लगा के जाऊँगी, कहीं कल को सोचो कि मुझे धक्का मार के निकाल दिया बाहर, पड़ोस में भी इज्जत है मेरी, जाओ यहाँ से। बोलना नहीं चाहिए भाभी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। मुझे इतनी अच्छी ननद मिली है, इतनी अच्छी ससुराल मिली है मुझे, वहाँ सब मुझे सर आँखों पे रखते हैं। यहाँ आने का तो मेरा खुद का मन नहीं था, लेकिन मेरी ननद ने मुझे भेजा कि आप भी चले जाओ भाभी, आपका भी तो पीहर है, अपने भैया भाभी से मिलाओ। लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी इतनी घटिया सोच होगी, और वहाँ तो मैं बिल्कुल आना पसंद नहीं करती जहाँ मेरी कद्र ना हो। रहो आप इस अपने बड़े महल में, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। और जाती हो या यहाँ से धक्का मार के निकालूं? अरे आपको कोई धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। और वैसे भी मेरी माँ ने पहले ही आपका रवैया देख लिया था, तभी इतना अच्छा ससुराल देखा मेरी माँ ने, पहले से ही जानती थी मेरी माँ कैसा है आपका व्यवहार। अरे हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए कोई बहन बेटी, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी भी है और अच्छी खासी भाभी भी है। भाभी माँ के सामने तुम बहुत अच्छा व्यवहार दिखाती थी, ये खा लो वो खा लो, चलो मार्केट चलते हैं, रात में बातें करती थी इतनी, लेकिन सब दिखावा करती थी। अब मुझे पता चल गया, अरे मेरी भी तो एक ननद है, मैं भी तो उनसे कितनी प्यार तरह रखती हूँ उन्हें, कितनी अच्छी तरह मैं उनसे व्यवहार करती हूँ, कितनी अच्छी तरह रखती हूँ मैं अपनी ननद को। लेकिन भाभी भाभी में फ़र्क होता होगा। अब मैं क्या बताऊँ दीदी को, मेरे मायके की बेइज्जती और हो जाएगी अगर दीदी को पता चलेगा कि मैं आ भी गई। भाभी की भाभी ऐसी है। मुझे तो एक कपड़ा नहीं मिला अपनी अलमारी में, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शादी को 10 साल हो गए हो। अरे मैं कोई लेने थोड़ी ना आई थी। बेचारी भाभी कितनी उदास हो रही है, मैंने ही भेजा था उन्हें। अरे भाभी आप आ गए? अरे हाँ आ गई दीदी मैं। भाभी तो अपने मायके जा रखी थी, भाभी की तबीयत खराब थी ना,
तो मैं अपने भैया से ही मिलके आ गई। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भेजा था आपके मायके। भाभी आप उदास मत हो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। माँ के जाने के बाद सभी भाभियां अच्छा व्यवहार करें ऐसा नहीं होता ना, हर भाभी आप जैसी थोड़ी ना होती। कोई बात नहीं भाभी, आपको ससुराल में ही मायका मिल गया, मैं भी तो आपकी बहन की तरह हूँ। ननद भी तो बहन की तरह होती है अगर मानो तो। सारी गलती मेरी है भाभी, मुझे आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। और भाभी जहाँ अपमान हो ना वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपका कभी भी मन हो तो आप मुझे बुला लिया करो, मैं आ जाऊंगी, हम अच्छे से रहा करेंगे। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको क्या पता था कि मेरी भाभी कैसी है, और ऊपर से भैया भी तो कुछ नहीं बोलते। कोई बात नहीं भाभी, हम दोनों की माँ नहीं है लेकिन हम बहनें तो हैं। हम गर्मी की छुट्टियों में मैं आ जाया करूंगी, कभी आप मेरे घर आ जाया करना। हाँ दीदी, गर्मी की छुट्टियों में बहन बेटियों से ही तो रौनक होती है घर में। चलो हम दोनों कुछ अच्छा सा बनाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, जो लोग बहन बेटियों को धक्के मार के घर से बाहर निकालते हैं ना, वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सो पाते। लोग सोचते हैं हमारा खर्चा होगा बहन बेटी आएगी तो, लेकिन ये नहीं सोचते बहन बेटी हमेशा लेने नहीं आती, घर में तरक्की और सुकून देखने आती हैं। और ये बात कोई कोई समझता है भाभी, आप समझती हो भाभी ये बात? कोई बात नहीं दीदी, जब मेरी भाभी के खुद और भाभियाँ आ जाएंगी ना, और उन्हें कोई ऐसे करेगा जब उनको समझ में आएगा। और वैसे भी माँ किसकी अमर रही है, एक दिन दुनिया से सबको ही जाना है। कोई नहीं, भाभी को भी सब पता चल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ अब। चलो मिलके बनाते हैं कुछ। क्या आप लोग भी बहन बेटियों के आने से डर जाते हैं, या गर्मी की छुट्टियों में सब एक साथ खुशी खुशी बिताते हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।